ये सिर्फ वो पैनिक है, इसलिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी पता है, मैं सांसद हूँ इसलिए आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये पता है कि इसमें कोई 1% की भी सच्चाई नहीं है। ना मनीष सिसोदिया इतने बड़े लीडर हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है कि उनको कोई मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जा रहा है। आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए कि आपने एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया था। आप बाहर आके ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, आपको पता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट देंगे वो मीडिया बढ़ चढ़ के उछालेगी, उसको चलाएगी, इसलिए आप ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, वो किसी भी एजेंसी को फेस करता है और फिर वो बाहर आके एग्जैक्टली को ज़्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि मुझे सीएम पद ऑफर किया गया। इसमें 1% का भी कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि जब आपने झूठ बोला होता है, करप्शन की होती है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है, तो इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा कि इनका भी क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। देखिए, मेरे लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ख़राब स्टेटमेंट्स दिए हैं पहले, लेकिन इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता और इससे नीची राजनीति कुछ भी नहीं हो सकती। जैसे हम महात्मा गांधी जी के लिए कहते हैं ना कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वैसे ही शहीद भगत सिंह है। मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं वो, तो भगत सिंह जी की तुलना इस देश में 140 करोड़ में किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए 2 करप्ट लोगों की तुलना अगर भगत सिंह जी से कर सकते हैं ना, तो ऐसी कई कुर्सियाँ कुर्बान हैं और ऐसे कई सांसद पद कुर्बान हैं। शायद ज़िंदगी में कभी अगर मेरे को अपना सांसद पद बचाने के लिए अगर भगत सिंह जी की तुलना किसी से करनी पड़ेगी ना, तो ऐसे कितने ही सांसद पद और ऐसी कितनी पोजीशंस कुर्बान है। क्योंकि जो उस व्यक्ति ने इस देश के लिए किया, 23 साल की उम्र में जो फांसी पे चढ़े हंसते हंसते, उनकी तुलना आप 2 करप्ट लोगों से कर सकते हैं। सिर्फ किस लिए? सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। हिम्मत है ना, तो ये चैलेंज है कि अपने दम पे राजनीति करिए, भगत सिंह जी के नाम पे राजनीति मत करिए। अगर अपने दम पे राजनीति करने की हिम्मत है, तब ज़मीन पे उतर के काम करिए, ज़मीन पे उतर के आइए, भगत सिंह जी के नाम पे मत करिए। और ऐसे 2 लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जो दोनों ही करप्ट इंसान हैं, तो इसके बाद वो कोई भी स्टेटमेंट देंगे वो इससे बेहतर ही होगी, क्योंकि इससे नीचे वो जा नहीं सकते। और एक लेवल होता है नीचे जाने का, वो पार कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। नहीं, आप जाइए, आपके पास पूरा राइट है, डेमोक्रेसी है, आप जहाँ मर्जी जाइए, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। आप पंजाब जीते हैं, नो डाउट। उत्तराखंड में क्या हुआ, बाकी स्टेट्स में क्या हुआ, पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन पंजाब हम सब जानते हैं कैसे जीता गया, कि दिल्ली में ठेके खोल के वहाँ से पैसा कमा के खालिस्तानियों के समर्थन से पंजाब जीता गया। लेकिन गुजरात, हिमाचल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ डाइवर्ट करने का खेल है कि कल आप सीबीआई हेडक्वार्टर्स में थे, आज आप गुजरात चले गए कैंपेनिंग करने, आज आप वहाँ पर कोई स्टेटमेंट देंगे, वो भी मीडिया बढ़ चढ़ कर चलाएगी, हर न्यूज़ चैनल पे चलेगी, प्रिंट मीडिया के सामने आएगी, फ्रंट पेज पे चलेगी, तो और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वैसे मेरे को रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है अरविंद केजरीवाल जी से, कि आप उस हद तक मत गिरिए कि कम से कम लोग आपकी शक्ल तो देख सकें। भगत सिंह जी की तुलना किसी से करिए मत, आप राजनीति करिए, आप जितनी नीचे गिर के राजनीति करना चाहते हैं करिए, लेकिन मेरे आदर्श हैं, मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं वो, अगर उनको किसी से कंपेयर किया जाता है तो वो पर्सनली हर्ट होता है। और आप ऐसे करोड़ों युवाओं को पर्सनली हर्ट मत करिए, आप राजनीति करिए और जितनी गंदी राजनीति करनी है आप करिए।